Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। योगास की बात चल रही है और आज जिस योगा के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा शापित दोष और शापित योग क्या होता है उसके बारे में। आज देखिए शापित दोष होता क्या है, पहले इसको समझना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका पूरे 12 घरों में क्या असर पड़ता है, कहीं भी अगर ये दोष बनता है उसका आपकी लाइफ में क्या असर होता है। तो अगर इस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक आप देखें, तभी आप चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। बिकॉज ये बहुत ख़ास है, नॉलेज की चीज़ है। अगर इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करते हैं तो उससे आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। श्राप होता क्या है? श्राप वो होता है जो दूसरों के द्वारा हमें मिलता है। हमने किसी के साथ गलत काम किया और उसने मन ही मन में हमें श्राप दिया या बोल के श्राप दिया, तो वो श्राप होता है। बहुत से लोग इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते कि श्राप वराप कुछ नहीं होता, क्या होता है किसी के बोलने से, बोलने दो, लेकिन होता है। आप इन संसार में जो भी कुछ कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, उसका फल आपको आगे चल के मिलता ज़रूर है। अगर इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में नहीं मिलेगा तो उससे अगले जन्म में मिलेगा, यानी मिलना ही है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, कोई समाधान नहीं है। समाधान है अपनी गलतियों को ठीक कर लो, जो आपने गलत किया है उसको आगे चल के आप इम्प्रूव कर दो, ठीक कर दो, तो हो सकता है चीज़ों से बचाव भी हो पाए। किसी के साथ आप गलत करते हैं, मान लीजिए कि अपने फैमिली वालों के साथ गलत करते हैं, अपने भाइयों के साथ गलत करते हैं, अपनी मदर के साथ गलत करते हैं, अपनी संतान के साथ गलत करते हैं, वाइफ के साथ, पार्टनर्स के साथ, गुरु के साथ, पिता के साथ, दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ अगर आप कुछ गलत करते हैं या आपने बहुत ही जघन्य कोई ना कोई अपराध किया है, तो वो श्राप के रूप में आपको मिलता ज़रूर है। चाहे वो प्रेजेंट लाइफ में मिले या नेक्स्ट बर्थ में मिले। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस में राहु और शनि अगर प्लेस्ड होते हैं तो आपकी कुंडली में श्रापित दोष बन गया। अब राहु और शनि के होने से ही श्रापित दोष क्यों बनता है, समझने वाली बात है। और किसी ग्रह के योग से ये योग क्यों नहीं बनता, ये दोष क्यों नहीं बनता, इन दोनों के होने से ही ये दोष क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि राहु आपकी इच्छा है, आपकी डिजायर है, आपका लालच है, आपका स्वार्थ है, और शनि आपका कर्म। दूसरा, कर्म का फल भी शनि है। जो आप कर रहे हैं उसका जो फल है वो भी आपको शनि के द्वारा ही मिलता है। राहु का किया हुआ फल भी आपको शनि के द्वारा ही मिलता है। इसलिए शनि को कर्म फल देवता माना जाता है। राहु के कारण आपने कोई छल किया, कोई धोखा किया, किसी को परेशान किया, तो शनि आपको इस जन्म में या अगले जन्म में आपको दंडित जरूर करेगा। इसलिए अगर इन दोनों की युति होती है तो कुंडली में श्रापित दोष बन जाता है। अब इस श्रापित दोष से इस जन्म में आपके साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं? आपके साथ ये हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि राहु आपका लालच, आपका स्वार्थ, आपकी इच्छा, आपका मन, जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं, वो सब राहु है। आगे जो कुछ होने वाला है वो सब राहु है। जहां भी आप अपना लालच शो करते हैं वो राहु है। जहां भी कहीं आप अपने बारे में सोचते हैं वो राहु है। जहां भी आप अपने फायदे के बारे में सोचते हैं वो राहु है। जहां भी आप अपना नाम, अपनी पोजीशन बनाने की सोचते हैं गलत काम के थ्रू, वो सब राहु है।
अब राहु अगर शनि के साथ आ गया तो इस लाइफ में आप कुछ भी कर लें, कुछ भी सोच लें, कुछ भी इच्छा रख लें, लेकिन शनि उन चीज़ों को बाधित जरूर करेगा। उन चीज़ों को पाने के लिए आप अथक प्रयास करेंगे, लेकिन वो चीज़ें आपसे दूर होती चली जाएंगी और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भोग है, आपको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि ये वही लालच है जो आपने पास्ट लाइफ में किया था, जिसके कारण आपकी कुंडली में ये योग बना। और इसका भोग कौन करेगा? भोग भी आप करेंगे। तो जो भी आप कुछ बनना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, वो चीजें नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि उनके ऊपर श्राप लगा हुआ है और ये श्राप आपको इस जन्म में कुछ करने नहीं देगा। लगन में अगर ये योग बनता है राहु और शनि का, तो ये आपके शरीर को डैमेज कर देगा। नाम, फेम, शरीर, वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स, उन सब चीजों को राहु और शनि बाधित करेंगे। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण आप चाहते हैं कि मेरा बहुत नाम हो जाए, बिकॉज राहु डिजायर पैदा करता है नाम के लिए। मैं बहुत फेमस हो जाऊं, मैं नरेंद्र मोदी बन जाऊं, मैं शाहरुख खान बन जाऊं, मैं सबसे अमीर हो जाऊं, लेकिन शनि इन चीज़ों को नहीं होने देगा और इसके कारण ही आप ऑल टाइम परेशान रहोगे। शरीर में, बॉडी में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई बीमारी, नेगेटिव एनर्जियों का असर, शरीर के अंदर दर्द, डर, घबराहट, ये सारी चीजें आप महसूस करेंगे। फ्यूचर में होने वाली चीजों को लेकर डरेंगे कि पता नहीं भविष्य में क्या हो मेरे साथ। ये डर आपको खाएगा, आपका अकेलापन आपको खाएगा और आपकी ये परेशानी कोई समझ भी नहीं पाएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको अजीब अजीब चीजें दिखाई देंगी। दिन में रात और रात में दिन दिखाई देगा। तो ये योग आपको बहुत ज्यादा डराने वाला है। अब यही योग अगर आपके सेकंड हाउस में बनता है तो पास्ट लाइफ में आपने अपने परिवार वालों के साथ कुछ छल किया है, कुछ धोखा किया है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने अपने घर वालों को, घर के लोगों को बहुत परेशान किया है और उन लोगों के कारण ही आपको श्राप मिला। और इस जन्म में भी आप उन्हीं चीजों को कर रहे हैं। धनी बनना चाहते हैं, वैल्यूएबल बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं बन पा रहे। वो इसलिए कि पूर्व जन्म का श्राप आपके पीछे काम कर रहा है। तीसरे भाव में अगर ये योग बनता है तो पास्ट लाइफ में आपने अपने लालच के कारण अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके कुलीग्स, और अपने पड़ोसियों के साथ, इन लोगों के साथ आपने कोई ना कोई छल, कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई गलत काम किया है। आपने अपनी वाणी को यूज किया था, आपने अपने शब्दों को यूज किया था, आपने अपने हाथों को यूज किया था इस गलत काम के लिए। इसलिए भगवान आपको दंडित करता है, शनि आपको दंडित करता है और इस जन्म में आपको बोलने में ही डर लगेगा, बात करने में डरोगे, लोगों के साथ अपनी बातें, लोगों के सामने अपनी बातें व्यक्त नहीं कर पाओगे। छोटे भाई बहनों से रिलेशन बिल्कुल नहीं बनेगा, वो लोग आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। आप उनकी मदद कितनी भी कर दें, लेकिन वो आपकी मदद कभी नहीं करेंगे। तो ये आपके पूर्व जन्म के श्राप के कारण हुआ। चतुर्थ भाव में अगर ये योग बनता है, पूर्व जन्म में आपने अपनी मां को, अपने होमलैंड के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया है, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, पैसा, शोहरत, जो भी आपके पास है, वो सब कुछ आपका छीना हुआ है।
इस जन्म में इसी चीज़ के लिए आप परेशान रहोगे कि आपका अच्छा घर नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, और अगर है तो मन से दुखी रहोगे। माँ का सुख प्रॉपर नहीं मिलेगा, चाहते हो मिले लेकिन नहीं मिलेगा। माँ आपको प्यार ही नहीं करेगी। अगर माँ होगी भी तो माँ को कोई ना कोई तकलीफ हो जाएगी जिसके कारण वो आपका कोई काम नहीं कर पाएगी। और ये गलत काम आप इस जन्म में भी करेंगे, कोशिश करेंगे करने की, लेकिन चीजें आपके फेवर में नहीं होंगी। पंचम भाव में अगर ये योग बनता है, आपने अपनी संतान के साथ गलत किया है, आपने अपने इष्ट देवताओं के साथ गलत किया है, आपने उनके मंदिरों को तोड़ा है, उनके मंदिरों को तोड़ के अपना सुख बनाया है, आपने उनकी जगह के ऊपर आपने अपना घर बनाया है, अपना मकान खड़ा किया है। इसलिए इस जन्म में वो आपके किसी काम नहीं आएंगे। आपका जो लक है, आपकी जो किस्मत है, वो आपका साथ नहीं देगी। या तो संतान होगी नहीं, अगर होगी तो बीमार होगी, परेशान होगी, शरीर में कोई ना कोई डिफेक्ट होगा जिसको लेके आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे और कोशिश करेंगे ठीक हो जाए, लेकिन चांस बहुत कम है। किसी से प्रेम करते हैं तो वहां से भी धोखा मिल सकता है, वहां से भी दुख मिल सकता है। तो ये आपके बुरे कर्मों का फल है। छठे घर में अगर योग बनता है शनि और राहु का, तो पूर्व जन्म में आपने कुछ गलत काम किया है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं, लोगों को गलत दवाई दी है, लोगों को गलत तरीके से ट्रीट किया है, लोगों को परेशान किया है। डॉक्टर थे मान लीजिए, तो अपने लालच के चक्कर में आपने लोगों के साथ गलत किया, सस्ती सस्ती दवाइयां दी, जिसके कारण कई लोग मरे, कई लोग अपनी बीमारी से निकल ही नहीं पाए, लेकिन आपका फायदा हो गया। आप मिलिट्री में थे, आप पुलिस में थे, तो आपने कुछ ना कुछ गलत किया लोगों के साथ, तो उसका जो असर है वो इस जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। और भोग क्या कि आपको अपने काम धंधे में एक तो तरक्की नहीं मिलेगी या जॉब नहीं मिलेगी, अगर मिली है तो उन चीज़ों से आप अनसेटिस्फाई रहेंगे, वो चीज़ें प्रॉपर आपके काम नहीं आएंगी। पैसा मिलता है लेकिन पैसा या तो बीमारी में खर्च होगा, या कर्जे में खर्च होगा, या कोर्ट केस झगड़े में खर्च हो जाएगा, या आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा चल सकता है जिसके कारण आप बदनाम हो सकते हैं। और इस जन्म में भी आप ये चीजें करेंगे, बिकॉज राहु वहां पर बैठा है छठे घर में और शनि आपका कर्म, तो उसके कारण भी हो सकता है कि आपको फिर दोबारा से श्राप मिले और फिर दोबारा से आप उन्हीं चीजों को भोगे। सप्तम भाव में अगर योग बनता है तो स्त्री का श्राप आपके ऊपर लगा हुआ है, आपके किसी पार्टनर का श्राप आपके ऊपर लगा हुआ है, उनके साथ आपने कुछ ना कुछ गलत किया था पास्ट में, आपने अपने लालच को लेके उनको धोखा दिया, उनके साथ छल किया, और किसी को क्या पता आपने उनको मारा भी हो। तो इस जन्म में आप देखेंगे कि जो आपकी वाइफ है वो आपको फेवर नहीं कर रही, या तो शादी आपकी होगी नहीं, अगर होगी तो चलेगी नहीं, अगर चल रही है तो वाइफ को कोई ना कोई बीमारी, तो प्यार का भोग नहीं कर पाएंगे। वाइफ देखने में कितनी भी सुंदर हो लेकिन आपके किसी काम की नहीं होगी। आपका पार्टनर कितना भी अमीर हो, कितना भी सक्षम हो, लेकिन आपके किसी काम नहीं आएगा। अष्टम भाव में अगर ये योग बनता है तो दूसरों की संपत्ति का हरण किया होगा, अपने माँ बाप की संपत्ति को छल से हासिल किया होगा, अपने ससुराल वालों की संपत्ति को छल से हासिल किया होगा,
अपने पार्टनर की, अपनी वाइफ की संपत्ति को छल से हासिल किया होगा, सरकारी संपत्ति को छल से हासिल किया होगा, लोगों के इंश्योरेंस के पैसे को खाया होगा, तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व रहे होंगे और लोगों के साथ उसी के कारण बहुत गलत काम किया होगा, ब्लैक मैजिक किया होगा, जिसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। इस जन्म में आप भी उसी साजिश के अंदर आएंगे। आपके ऊपर भी कोई ना कोई ब्लैक मैजिक करेगा, कोई ना कोई तंत्र मंत्र करेगा, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। असाधारण घटनाएं घटेंगी आपके साथ, जिसको आप समझ नहीं पाएंगे। मृत्यु का भय रहेगा हर टाइम। अचानक से एक्सीडेंट होना, चोट लगना, इमरजेंसी आ जाना, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में घटित होंगी। नवम भाव में अगर योग बनता है तो गुरु का श्राप, पिता का श्राप, किसी ज्ञानी का श्राप, किसी पंडित का श्राप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। देव लोगों का श्राप चल रहा है आपके ऊपर, क्योंकि इन लोगों के साथ आपने गलत किया था। अपने गुरु को धोखा दिया, अपने पिता को मारा, पिता के साथ छल किया, गुरु के साथ छल किया। मंदिर में रहते थे लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ अपने लालचवश से कुछ ना कुछ गलत करते थे, तो भगवान का श्राप भी लगा। बहुत ज्ञानी पंडित थे लेकिन उस पांडित्य ने ही आपको धोखेबाज बना दिया। लोग आपके ऊपर बिलीव करते थे लेकिन आप क्या करते थे? छल करते थे। तो इस जन्म में भाग्य का साथ और भगवान का साथ तो आपको मिलने वाला नहीं है, गुरु और पिता का साथ भी नहीं मिलेगा। दसम भाव में अगर योग बनता है तो आपके सारे कर्म ही गलत थे। ऐसा इंसान सरकारी चीजों में होते हुए सरकार को भी धोखा देता है और सरकारी पद में रहते हुए लोगों को भी धोखा देता है। आपने अपने राजा को धोखा दिया, आपने अपने सीनियर लोगों को धोखा दिया। जो लोग आपके ऊपर फेथ करते थे, बिलीव करते थे, उन लोगों के ऊपर आपने धोखा दिया, उन लोगों को धोखा दिया। दूसरे के स्टेटस को छीना, दूसरे की गद्दी को छीना और अपना शासन कायम करा। और इस जन्म में आप उन्हीं चीज़ों से परेशान रहेंगे कि आपको प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल पाएगी, स्टेटस नहीं मिल पाएगा, सामाजिक सम्मान नहीं मिल पाएगा। कोशिश कितनी भी करें, आप कितने भी बड़े सही, कुछ भी सही, लेकिन आपको भय हर टाइम रहेगा कि कहीं ये चीज़ मेरे हाथ से ना निकल जाए, कहीं मैं बदनाम ना हो जाऊं, कहीं समाज में मेरी अपकीर्ति ना हो जाए, कहीं लोग मुझे गाली ना देने लगें। ये डर रहेगा। और इस जन्म में भी कुछ ना कुछ करेंगे, आप गलत करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी गलत चीज़ों को बदलें, सही चीज़ों को करें। अगर भगवान ने आपको कर्म दिया है तो अपने कर्म को ठीक करें, सच्चाई पैदा करें अपने अंदर। 11वें घर में अगर योग बनता है तो मित्रों का श्राप, बड़े भाई का श्राप, उन लोगों के साथ आपने कुछ ना कुछ गलत किया था, उनके पैसे को लेके, उनकी शोहरत को लेके, उनके नाम को लेके आपने उनको कुछ ना कुछ धोखा जरूर दिया होगा। जो भी वो कहीं से इनकम कमाते थे, उस इनकम के ऊपर आपकी नजर थी और आपने अपने लालचवश उनको धोखा दिया, उनको मारा, उनको प्रताड़ित किया। अब इस जन्म में आप इनकम के लिए तरसेंगे। अगर आपका कोई बड़ा भाई है, वो आपके किसी काम नहीं आएगा, या बड़ा भाई होगा ही नहीं। अपनी इनकम को बनाने के लिए ऑल टाइम परेशान रहेंगे, घबराए से रहेंगे, दुखी से रहेंगे। इनकम कितनी भी हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, लेकिन आपके काम नहीं आएगी। खो जाने का डर, खो जाने का भय हर टाइम रहेगा। 12 भाव में अगर यह योग बनता है तो आपके पितरों का श्राप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा।
आपने अपने पूर्वजों को परेशान किया होगा। आपने पितृ शांति के लिए कभी कोई कर्म नहीं किया होगा, कभी कोई कर्मकांड नहीं किया होगा। उन लोगों के जो भी स्थान होते हैं, उन स्थानों को आपने तोड़ा होगा। भूतिया कर्म में शामिल रहे होंगे, लोगों के ऊपर भूत छोड़ देना तंत्र मंत्र के द्वारा। अपने आध्यात्मिक ज्ञान को यूज करा होगा, कोई आध्यात्मिक पुरुष रहे होंगे और लोगों के साथ छल करा होगा। मजबूर परेशान लोगों को सताया होगा और बोला होगा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे ऊपर जो भी भूत प्रेत है मैं ठीक कर दूंगा, और उससे आपने कमाई की होगी। पितरों से मत डरो, अरे तुम्हारे पितर क्या मेरी जेब में रखे रहते हैं तुम्हारे पितर, 1 मिनट में बोलूंगा सारे लाइन पे आ जाएंगे, ये सब काम किया होगा। तो इस जन्म में पितरों के श्राप के कारण आप पागल से रहोगे, पागल बन के घूमोगे। रात को नींद नहीं आएगी, दिन में चैन नहीं आएगा, अजीब अजीब डरावने सपने आएंगे, भयंकर भयंकर। दिमाग में टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी ऑल टाइम रहेगी। जो भी सोचेंगे वो गलत ही होगा, कुछ भी चीज इमेजिन करेंगे वो गलत ही होगा, और आपको ऐसी जगह रहना पड़ सकता है जहां पर अकेलापन हो, जैसे जेल या किसी एकांत जगह। क्योंकि आपने पिछले जन्म में किसी को जेल में डाला होगा, किसी को बंदी बनाया होगा, किसी को परेशान किया होगा, किसी को भूखा मारा होगा। तो वो जो श्राप है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपको इन चीजों से बचना है, अगर आपकी कुंडली में भी कोई ऐसा योग है, तो सावधान हो जाइए, अच्छे कर्म को करिए। अगर कुछ गलत कर रहे हैं, उन चीजों से बचने की जरूरत है आपको, क्योंकि जो परेशानी आप भोग रहे हैं यह आपके कर्मों का ही नतीजा है और आपको ही भोगना पड़ेगा। मंदिरों में जा रहे हैं, तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं कि प्रभु ठीक कर दो, कोई ठीक करने वाला नहीं। ठीक करेगा कौन? आपका कर्म। तो धार्मिक कार्य करें, अच्छे काम करें, लोगों की भलाई करें। कुछ गलत किया है तो उस चीज के लिए भगवान से क्षमा मांगे, कोशिश करें कि आगे कुछ गलत ना हो। तो हो सकता है कि ऊपर वाला आपके ऊपर कुछ रहम कर दे। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि श्रापित योग और श्रापित दोष क्या होता है। अगर आपकी कुंडली में भी कोई ऐसा दोष है तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या अगर आप पर्सनली मिलना चाहें या कंसल्ट करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।